बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल बातें शिक्षा की। इसके अंतर्गत हम पहले वृद्धि और विकास प्रकरण का व्याख्यात्मक स्वरूप 3 वीडियो में प्रस्तुत कर चुके हैं और उसमें हम लोग ये डिस्कस किए थे कि आने वाले सीरीज में हम इस प्रकरण से पूछे गए विगत वर्षों 2011 से लेकर के 2019 तक के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाएंगे और उसमें हम यह देखेंगे कि किस वर्ष में कितने प्रश्न या किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला बनाने या उससे पढ़ने से यह फ़ायदा रहता है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला जो छात्र होता है उसे पता चल जाए कि किस तरह के प्रश्न विगत वर्षों में आए हुए हैं और ऐसे ही प्रश्नों के आने की संभावना है और एक प्रकरण से अमूमन कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक प्रकरण से कम 5 या 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे आप उस प्रकरण को अधिक से अधिक पढ़ेंगे क्योंकि उससे आपके 5 या 6 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं और इससे आपके उस प्रकरण से संबंधित एक भी प्रश्नों के गलत होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। तो और इसमें एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भी प्रश्न है उसके नीचे मेंशन कर दिया गया है कि वह सी-टेट या यूपी टेट के किस वर्षों में पूछे गए हैं। यह 1 से 5 तक के लेवल के प्रश्न हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का यह सीरीज। पहला क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर और शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति अपनाने से बच्चों में सक्रियता बढ़ती है, उनका मानसिक व शारीरिक विकास होता है। शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के सिद्धांतों पर मूल रूप से आधारित है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक शिक्षार्थी को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। कौन सा इसका आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 जो सही आंसर होगा, शिक्षा मनोविज्ञान। आप सभी लोग बीएड या डीएलएड के स्टूडेंट हैं, इसलिए इसे बहुत अच्छे तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, स्मृति एवं प्रेरणा, संवेग, चरित्र विकास एवं वृद्धि, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, रुचियाँ इत्यादि का अध्ययन किया जाता है और ये सभी विषय वस्तु एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थी की क्षमताओं को समझने का अवसर प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि किशोरावस्था जो है वह इसका सही आंसर होगा। किशोरावस्था की जो उम्र होती है वह 12 से 18 वर्ष होती है और किसी भी व्यक्ति के बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ावस्था के बीच विकास एवं समायोजन की यह वह अवस्था है जिसमें परिवर्तन की क्रांतिकारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इस अवस्था में व्यक्ति अपने समवयस्क समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। ठीक है, यह सी-टेट 2011 में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। कौन सी भूमिका निभानी चाहिए? 4 ऑप्शन है। अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। क्यों? क्योंकि माता पिता जैसा करते हैं बच्चे भी वैसा ही करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 जो है वह सही आंसर होगा, क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है। यह कभी समाप्त होने वाली नहीं, इसको कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया कहा जाता है। इसे कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया कहा जाता है। यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। खेल का मैदान किससे संबंधित होता है? शारीरिक एवं सामाजिक विकास से। इसी तरह से सभागार का संबंध होता है भाषाई एवं मानसिक विकास से और घर का संबंध होता है सांवेगिक एवं सामाजिक विकास से। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर
2 विद्यालय तथा कक्षा पर्यावरण, क्योंकि विद्यालय तथा कक्षा पर्यावरण का संबंध बच्चों के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन सीटेड 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतरक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें, वे एक दूसरे के प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह इसका सही आंसर होगा, क्योंकि छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतरक्रिया करवाने से उनका सामाजिक विकास होता है, क्योंकि बड़े शिक्षार्थी छोटे शिक्षार्थियों के प्रति और छोटे शिक्षार्थी बड़े शिक्षार्थियों के प्रति जो उनके कुछ दृष्टिकोण, उनके अनुभव होते हैं, उनसे उनके सामाजिक जो कौशल होता है उसमें परिवर्तन होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही कराया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर जो 1 है वह इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है, भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। जैसे विकास की गति शैशवावस्था एवं किशोरावस्था में तीव्र रहती है, किंतु बाल्यावस्था में यह मंद पड़ जाती है। तो इस तरह से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना आवश्यक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? 4 ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। हमको लगता है आप इस क्वेश्चन को भी सही तरीके से कर जाएंगे। विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 जो है वह इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सभी विकास की दर समान नहीं होती है। यह मानव विकास का प्रमुख सिद्धांत है। इससे संबंधित अन्य सिद्धांत हैं। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित होती हैं, विकास हमेशा अरेखीय या चक्रीय होता है, और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, क्योंकि सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होकर आजीवन चलती है, और वह अपने सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना सीखता रहता है। ठीक है। तो और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि विकास के पक्ष के अंतर्गत बताया गया है कि मानव विकास को कौन कौन सी अवस्थाओं में विभाजित किया गया है? मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक एवं सामाजिक अवस्थाओं में इसे विभाजित किया गया है। ठीक है। तो इस तरह से हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा के कारण रोता है। बच्चा किसके कारण रोता है? इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता और अजनबी दुश्चिंता। इस अवस्था में हम देखेंगे कि जो शैशवावस्था रहता है, शैशवावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास बहुत तीव्र गति से होता रहता है और उसे अपने माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम रहता है। तो इसलिए जब माँ की गोद से कोई अन्य व्यक्ति लेता है तो उसके अंदर संवेगात्मक दुश्चिंता जो होती है वह आ जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किशोर का अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करते हैं? 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के विषय में परितृप्ति और दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि किशोर जो होते हैं वे प्रायः दुश्चिंता,
स्वयं से सरोकार रखते हैं अपने आने वाले भविष्य के प्रति, अपने रोजगार के प्रति, अपने शारीरिक वृद्धि एवं विकास के प्रति, और अपने बारे में वे सोच करके अक्सर दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार रखने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, पियाजे, वुडवर्थ और वैलेंटाइन और रॉस। तो संवेगावस्था में जो व्यक्ति होता है वह असामान्य व्यवहार करने लगता है, इसलिए वुडवर्थ ने कहा था कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। शैक्षिक विकास के मूल्यांकन का अर्थ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कक्षा निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वह सही होगा, क्योंकि शैक्षिक विकास में मूल्यांकन से अभिप्राय शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित भाग, ज्ञान, सभी उपलब्धियों के मूल्यांकन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे। 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय, वास्तविकता। इसका सही ऑप्शन होगा पहला, समस्या। जो पूर्वाग्रही किशोर किशोरी हैं वह अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। तो ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हम प्रश्नों की संख्या कम रख रहे हैं, क्योंकि इससे हम अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल भी कर सकेंगे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको और आगे क्या पढ़ना है। इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।